NA 75 डस्का पर 10 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का फैसला बरकरार है। फिलहाल 10 अप्रैल का फैसला मुलतवी कर रहे हैं। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाईं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम की नाब पेशी पर जुलूस लाने की नाब दरखास्त निपटा दी। अदालत को सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है, अमन व अमान यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। DC लाहौर का PDM को कल रैली की इजाजत देने से इनकार। जिला इंतजामिया का नैब ऑफिस जाने वाले 6 रास्ते बंद करने का फैसला। कनाल रोड ठोकर फ्लाईओवर, जुनूबी बाईपास, राविन रोड बंद होगी। अवाम को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। मरियम नवाज को तलबी का नोटिस सियासी और इंतकामी नोटिस है। हुकूमत पर आज की रात भारी है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं चोर खुद चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। अवाम किराए के तर्जुमानों की बात पर यकीन ना करें। कमर जमान कायरा ने कहा कि कल मरियम नवाज के साथ जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं, जंग करने नहीं। हुकूमत के कदम उखड़ चुके। PDM रहनुमाओं की बैठक में कल की हिकमत अमली पर गौर। जराए के मुताबिक मरियम नवाज जुलूस के हमरा कल मॉडल टाउन से नैब दफ्तर जाएंगी। PDM का इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फैसला। जराए के मुताबिक PDM ने तवील एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादिम करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने का इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुस्लिम लीग नून के बेबुनियाद बयानिए को बेनकाब कर दिया। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग का धांधली करोना सिर्फ सियासी नारों की हद तक है। मुल्की मफाद में किसी भी कानून साजी से नून लीग को दिलचस्पी नहीं। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की दिलकश तकरीब। तमाम सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। जवानों की परेड और शानदार फ्लाई पास्ट। पैराट्रूपर्स ने भी धाक बिठा दी। तुर्क फौजियों और हवाबाजों ने भी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। हरबी साजो सामान की भरपूर नुमाइश। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्कियों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने खिताब में कहा कि शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। जनूबी एशिया की क़यादत तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत तर्क करे। कश्मीर हमारी शहरग है, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.15% रिकॉर्ड। एक रोज में 63 अमवात। जांबाक अफराद की तादाद 14,028 हो गई। मजीद 3,946 लोग कोरोना में मुब्तला। एक्टिव केसेस 37,985 हैं। कौमी स्क्वाड का कोविड टेस्ट क्लियर। पाकिस्तानी टीम कल सुबह साउथ अफ्रीका रवाना होगी। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं शर्जील की शिरकत पर कप्तान और कोच में रजामंदी ना होने की कोई बात नहीं। शर्जील को प्लान से टीम में लाया गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह की 29वीं सालगिरह। 1992 में वर्ल्ड कप के फाइनल में आज ही के दिन पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जेर करके क्रिकेट की दुनिया पर हुक्मरानी की थी। मौजूदा और साबिक क्रिकेटर सुनहरी यादें ताज़ा करने लगे।